हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 23 अगस्त 2020 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फेसबुक के सीईओ मार्क जगरबर्ग की संपत्ति 100 अरब डॉलर के पार होने के साथ वे दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो बन गए हैं तीसरे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। फेसबुक के सीईओ मार्क जगरबर्ग की संपत्ति 100 अरब डॉलर के पार होने के साथ वे दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में एक ही दिन में सीईओ मार्क जुकरबर्ग का नेटवर्थ 2.3 अरब डॉलर जो है बढ़ गई है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्थान की, तो पहले स्थान पर है अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति है 194 अरब डॉलर की। अगर हम बात करें सेकंड स्थान पर, तो सेकंड स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स जिसकी संपत्ति है कुल 122 अरब डॉलर की। तो अगला प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए किस संस्थान ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट एकेडमी की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है आईआईटी खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए आईआईटी खड़गपुर ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट एकेडमी की शुरुआत की है। आईआईटी में यह खुद का पहला कोर्स है जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। तो अगला प्रश्न है, भारत की फुल स्टैक ऑटोटेक कंपनी कार देखो ने किस शहर में अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर कार गड्डी ट्रस्ट मार्क ओपन किया है? तो यह ओपन किया है जयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। भारत की फुल स्टैक ऑटोटेक कंपनी कार देखो ने राजस्थान के जयपुर शहर में अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर कारदेक गड्डी ट्रस्ट मार्क ओपन किया है। साथ ही OLX ने ऑफलाइन कार खरीदने और बेचने के लिए नया फ्रेंचाइजी प्लेटफॉर्म OLX ऑटो तैयार किया है। तो अगला प्रश्न है, भारत में अपने कॉरपोरेट ग्राहक के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है HSBC बैंक ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। भारत में अपने कॉरपोरेट को बढ़ावा देने के लिए HSBC बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और अन्य इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना है। ग्रीन डिपॉजिट की रकम जो है, टर्म जो है डिपॉजिट जैसे ही रुपया में होगी। तो अगला प्रश्न है, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इन्होंने मंजूरी दे दी है 108 स्कूल खोलने की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल जो है स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है और साथ ही बैग फ्री स्कूल 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए जो है मंजूरी दे दी है। भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9वां स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। भारत जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर रहा है जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9वां स्थान पर रहा है। हालांकि भारत का सिक्किम राज्य जो है पूरी तरह से जैविक बनाने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है। तो अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स हार्डवेयर ब्रांड ओकली ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। स्पोर्ट हार्डवेयर ब्रांड ओकले ने रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए
अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित शर्मा को खास तौर पर स्पोर्टलेस के लिए तैयार किया गया है। पेंटेज प्रेज तकनीक के जो है तकनीक से लेस अगले आईवियर जो है पहने होंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य NRA स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह बन गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। भारत का मध्य प्रदेश राज्य NRA स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब से राज्य के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी। अब बात किया गया है मध्य प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है भोपाल और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इसका गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयका ताकासाही ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह है जापान से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। हाल ही में जापान की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने वर्ष 2016 रियो ओलंपिक के युगल वर्ग में अपनी जोड़ीदार मिसाकी मत्सुतोमो को साथ जो है गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही उन्होंने 2 बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप और ऑल इंग्लैंड खिताब भी जीत चुकी है। अब बात किया गया है जापान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है टोक्यो और वर्तमान में इसके PM हैं शिंजो अबे और इसका सम्राट है नरुहितो और जापान की करेंसी है जापानी येन। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने सतह से सतह तक मार करने में सक्षम 2 नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण किया है ईरान ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ईरान ने हाल ही में सतह से सतह तक मार करने में सक्षम 2 नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि करीब 1400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम पहली मिसाइल है। ईरान ने पहली मिसाइल का नाम शीर्ष कमांडर शहीद कसीम सुलेमानी के नाम पर रखा है, जबकि दूसरी क्रूज मिसाइल का नाम ईरान ने शहीद अबू महदी रखा है, जिसका रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। अब बात किया गया है ईरान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है तेहरान और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति है हसन रूहानी और इसका सुप्रीम लीडर है अयतुल्लाह अली खुमैनी और इसका करेंसी है रियाल। 23 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार पहली स्थान पर रहा है? तो पहला है सूरत, दूसरा है पटना, तीसरा है इंदौर और चौथा है मुंबई। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग की संपत्ति $100 अरब के पार होने के साथ वे दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 तीसरे। और वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है आज का 10 में से आपको कितना क्वेश्चंस याद हो गया है, वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए किस संस्थान ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट एकेडमी की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है IIT खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की फुल स्टैक ऑटोटेक कंपनी कार देखो ने किस शहर में अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर
कारदेख गड्डी ट्रस्ट मार्क ओपन किया है? तो ये ओपन किया है जयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HSBC बैंक ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है 108 संस्कृति स्कूल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा है, जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9वां स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स आरवियर ब्रांड ओकले ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य NRA स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है जापान की। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने सतह से सतह तक मार करने में सक्षम 2 नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है ईरान ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 23 अगस्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।